हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पीटीएस कैड एक्सपर्ट। मैं इंजीनियर नसीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड वीडियो लेक्चर सीरीज़। ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ हमने डिज़ाइन ऐसे की है कि साइट पे जितनी भी चीज़ें प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन में आती है वो सारी चीज़ें लाइक साइट क्लीनिंग से हमने स्टार्ट किया है और फिनिशिंग लेवल तक हमने इसको टच किया हुआ है। इसके बाद हमने खाली कैलकुलेशन ही नहीं किया है, कैलकुलेशन के साथ साथ हमने क्या किया है साइट पे ले जाके वहाँ पे वीडियोस बनाए हैं, प्रैक्टिकल कैसे होती है चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करके रखी हैं। आप अगर ये कोर्स बाय करेंगे, आपको वन टाइम बाय करना है, आपको लाइफ टाइम के लिए हम लोग सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे। इन फ्यूचर जितनी भी वीडियोस हम इसमें ऐड करते जाएंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की इंपॉर्टेंस ऐसी है जैसे कि हमारी बॉडी में बैकबोन की इंपॉर्टेंस है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, अगर आपको पहले कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास प्रोजेक्ट होना चाहिए। आपके पास प्रोजेक्ट है लेकिन आपको एस्टिमेशन ही नहीं आता है तो आप टेंडर डालेंगे कैसे? तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेंडर डालना है तो उसके लिए आपको एस्टिमेशन आना बहुत ज़रूरी है। आप रेट एनालिसिस करेंगे, क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस करेंगे, कैसे करेंगे? आप तभी कर सकते हैं जब आपको एस्टिमेशन आता हो। उसके बाद बिलिंग इंजीनियर बनना चाहेंगे, आप बिलिंग इंजीनियर बनना चाहें तो आप बिलिंग इंजीनियर कैसे बनेंगे? आपको जब एस्टिमेशन आता हो तभी तो आप बिल बना सकते हो। बिल किसका बनेगा? एस्टिमेशन का ही तो बिल बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको दिखाएंगे कि हमने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। तो अब मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, अपने कंप्यूटर का स्क्रीन शेयर करूंगा जहां पे आप देख सकते हैं कि ये हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन जिसमें मैंने सारी चीजें डिस्कस की हुई है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें हमने इसमें डिस्कस की हुई है, ठीक है ना। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यहाँ पे देख लीजिए साइट क्लीनिंग पहला वाला है। यहाँ पे देख लीजिए साइट क्लीनिंग की टोटल क्वांटिटी है, यहाँ पे फॉर्मेट लगा हुआ है, फिर साइट एक्सकेवेशन है, फॉर्मेट लगा हुआ है, फिर सैंड फिलिंग हम लोग नीचे करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए टोटल निकाला हुआ है। पीसीसी फिलिंग जो हम लोग सैंड फिलिंग के बाद करते हैं, देख लीजिए उसकी क्वांटिटी निकली हुई है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग फुटिंग शटरिंग। यहाँ पे फुटिंग शटरिंग देखिए फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से निकाली हुई है। अब यहाँ पे देख लीजिए फुटिंग कंक्रीटिंग दिख लीजिए। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे फॉर्मूलाज भी मैंने डिस्कस करके रखे हैं, कहाँ पे कौन सी फॉर्मूला लगानी है वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की हुई है। यहाँ पे देख लीजिए ये है ट्रेपेजॉइडल के लिए, ये है रेक्टेंगुलर के लिए, ये ट्रेपेजॉइडल के लिए, ये भी ट्रेपेजॉइडल के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैंने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सारी चीजें साइट क्लीनिंग से फिनिशिंग लेवल तक सारी चीजें इसमें डिस्कस की हुई है। यहाँ पे फुटिंग कंक्रीट ये कैसे किया जाता है, अब अगर इसमें हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको पता चलेगा यहाँ से कहाँ इसने सम अप किया है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है इसने, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं पेडस्टल कॉलम की कंक्रीटिंग, पेडस्टल कॉलम की शटरिंग कैसे निकाली जाती है। यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी बस खाली आपको ये चीजें बताऊंगा कि मैंने डिस्कस क्या क्या किया है यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें ये कोर्स बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये कोर्स आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए ना, हमने इसमें सॉइल फिलिंग किया है, ठीक है ना। अब ये सॉइल फिलिंग हमने कितना लेना है फॉर्मेट के हिसाब से एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। यहाँ पे फॉर्मेट लगा हुआ है, ये फॉर्मेट आसान है, अब ये आपको लगेगा कुछ अजीब है, लेकिन मैंने वीडियोस में सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस की है और बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान भाषा में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्लेन बीम डिस्कस की हुई है, ठीक है ना। अगर सपोज करो आप प्लेन बीम का कास्टिंग करवा रहे हैं, ठीक है ना, और आपको पूछ रहा है कोई कि हमें प्लेन बीम में बता दीजिए आप मटेरियल कितना लगेगा। सपोज आरएमसी प्लांट से माल आ रहा है तो आप क्या बताएंगे उसको? अगर पता होगा तभी बताएंगे ना, अगर नहीं पता हो तो कैसे बताएंगे, ठीक है ना। तो
इसलिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है, आपको हर एक चीज एस्टिमेशन से रिलेटेड आनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्लेन बीम कंक्रीट, इससे पहले प्लेन बीम शटरिंग, यहाँ पे देखो प्लेन बीम शटरिंग, और प्लेन बीम शटरिंग का यूनिट होता है एसक्यूएम में, और किस चीज का यूनिट क्या होता है वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा हुआ है। यहाँ पे टोटल प्लेन फिलिंग, टोटल प्लेन बीम शटरिंग, यहाँ पे टोटल पीसीसी फिलिंग, इसके बाद बिटुमिनस पॉलिश। ये बिटुमिनस पॉलिश किस लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारा मॉइस्चर जो है वो ऊपर ना आ जाए, ठीक है ना। इसकी क्वांटिटी किस में होती है, स्क्वायर मीटर्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टोटल बिटुमिनस क्वांटिटी यहाँ पे आ गई 60 SQM, ठीक है ना। वन लाइन ब्रिक वर्क, उसके बाद टोटल ब्रिक वर्क फॉर 200 mm वॉल, 100 mm वॉल और 200 mm वॉल के लिए मैंने अलग अलग करके रखा हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद डीपीसी जो डालते हैं हम लोग, उसकी क्वांटिटी 100 mm वॉल के लिए अलग, 200 mm वॉल के लिए अलग, डिडक्शन अलग, यहाँ पे देख लीजिए डिडक्शन करके रखा है मैंने, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे 200 mm वॉल के लिए अलग। उसके बाद बात करेंगे हम लोग 100 mm ब्रिक वर्क अप टू सील बैंड, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से डीपीसी के टॉप से सील बैंड के बॉटम तक मैंने ब्रिक वर्क किया है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखो टोटल क्वांटिटी निकली हुई है। उसके बाद 200 mm वॉल की बात करेंगे तो यहाँ पे है इसका, ठीक है, क्लियर है। आपको दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट मैंने कोई भी चीज छोड़ी नहीं हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ना, उसके बाद टोटल सील बैंड, सील बैंड की क्वांटिटी, एक कंक्रीट बैंड होता है उसको हम लोग कूपिंग के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टोटल ब्रिक वर्क फॉर सील बैंड टू लिंटल बीम बॉटम, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे डिडक्शन, कहाँ पे क्या डिडक्शन करना है वो सारी चीजें भी है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखो ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो टोटल ब्रिक वर्क फ्रॉम सील बैंड टू लिंटल बीम बॉटम, ठीक है ना। इसमें टोटल होगा, टोटल में से माइनस होगा डिडक्शन, ठीक है ना। यहाँ देखो ना, ये 375 माइनस 381, 375 कौन सा है, ये देखो ना 375, 375 माइनस 381, 381, यहाँ पे देखो ना 381 डिडक्शन, ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, क्लियर है। आगे देखो टोटल लिंटल बीम कंक्रीट, लिंटल बीम जो डालते हैं हम लोग 100 mm वाल के लिए और 200 mm वाल के लिए, यहाँ पे डिस्कस की हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सारी चीजें हैं, ठीक है ना, यहाँ पे। उसके बाद उसकी शटरिंग है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक बार आप ये कोर्स देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, आप इसके मास्टर हो जाएंगे, इट्स माई बिलीव एंड आई एश्योर यू। यहाँ पे देख लीजिए 200 mm वाल, 100 mm वाल, हर एक चीज अलग अलग सॉर्टेड की गई है। स्लैब कंक्रीट, इसके बाद स्लैब कंक्रीट, उसके बाद स्लैब, स्लैब सेंटरिंग की बात करेंगे यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक और चीज मैंने डिस्कस करके रखा हुआ है, मैंने बीच बीच में साइड पे वीडियोस बनाए हुए हैं कि कहाँ से क्या होता है, कैसी चीजें होती है, स्लैब सेंटरिंग, सेंटरिंग क्या होती है, शटरिंग क्या होती है, स्टेजिंग क्या होती है, स्कैफ फोल्डिंग क्या होती है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्लियर। यहाँ पे देख लीजिए, ये स्लैब कंक्रीट है, यहाँ पे स्लैब बीम शटरिंग है, टोटल स्लैब कंक्रीट, और टोटल यहाँ पे स्टेयरकेस शटरिंग। अब यहाँ पे स्टेयरकेस, स्टेयरकेस में राइजर अलग है, ट्रायंगुलर पार्ट अलग है, वेस्ट अलग है, वेस्ट स्लैब अलग है, लैंडिंग अलग निकाली हुई है, लैंडिंग साइड्स, लैंडिंग की जो साइड्स होते हैं वो अलग निकाले हुए हैं, लैंडिंग बीम जो होती है, या उसको कहते हैं हम लोग मिड लैंडिंग बीम भी। यहाँ पे देख लीजिए टोटल कंक्रीट की क्वांटिटी निकली हुई है। ओके, आगे बात करते हैं स्टेयरकेस कंक्रीट, स्टेयरकेस में स्टेप्स में कितना लगेगा, बेस स्लैब में कितना लगेगा, लैंडिंग में कितना लगेगा, उसके लिए फॉर्मेट लगा हुआ है। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ देखो ना फॉर्मेट लगा हुआ है। ओके, आपको ये फॉर्मेट मैंने डिस्कस किया हुआ है वीडियोस में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद भी कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी, हम आपके लिए उसके लिए डाउट सेशंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कॉलम शटरिंग, कॉलम की बात करेंगे, यहाँ पे टोटल कॉलम कंक्रीट है, ठीक है ना। यहाँ पे पैरापेट मैंने डिस्कस किया हुआ है, टोटल ब्रिक वर्क फॉर पैरापेट, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 MQ में ऑलमोस्ट बराबर नहीं होती है, 500 ब्रिक्स होती है, ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल कॉलम शटरिंग भी है,
पैरापेट के लिए, टोटल कॉलम कंक्रीट है, टोटल बीम शटरिंग है, यहाँ पे बीम कंक्रीट है, यहाँ पे टोटल बीम कंक्रीट है, स्लैब सेंटरिंग है, स्लैब कंक्रीट है, ब्रिक वर्क बीनीथ मम्टी। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है जो ओवरहेड टैंक है ना, ओवरहेड टैंक के नीचे जो हम लोग स्लैब प्रोवाइड करेंगे, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, उसको भी मैंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। उसके नीचे जोड़ाई जितनी की जाएगी, ब्रिक वर्क कितनी जो भी हो, वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। टोटल कॉलम शटरिंग, टोटल पैरापेट कॉलम कंक्रीट, यहाँ पे फिनिशिंग। अब फिनिशिंग की बात की जाए, फिनिशिंग में आएगा हमारे पास प्लास्टर, और आएगा हमारे पास पेंट आएगा, पीओपी आएगा हमारे पास, क्या नाम उसका, पुट्टी आएगा। वो सारी चीजें भी डिस्कस की हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ना, बेडरूम का साइज, पहले सीलिंग मतलब होता है, सीलिंग में हम लोग 6 mm प्लास्टर कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो हमारे पास 8 बेडरूम्स हैं, 8 बेडरूम्स मतलब हमारे पास स्लैब के हिसाब से 8 बेडरूम्स है, उसमें पार्किंग में 3 चले जाते हैं, ठीक है ना, और बाकी 5 है जिनको हमने कंस्ट्रक्ट कराया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ना साइज क्या है उनका, और यहाँ पे देखो फॉर्मेट लगा हुआ है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। यहाँ पे देखो ना 47 47 47 मतलब 647 647 647। यहाँ पे देखो ना, क्लियर, ओके। उसके बाद टोटल क्वांटिटी निकली हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। टोटल सीलिंग प्लास्टर यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा हुआ है, सीलिंग में कितना, इनर वॉल्स में कितना, आउटर वॉल्स में कितना, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखो ना 12 mm प्लास्टर वॉल्स में डिडक्शन के साथ, यहाँ पे डिडक्शन के साथ किया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अब इसको आप कन्वर्ट करना चाहोगे फीट्स में, तो आपको मल्टीप्लाई बाय करना है 10.76, क्योंकि 1 मीटर में कितनी फीट्स होती है, 10.76 फीट में, 1 मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में, सपोज करो आपको इसको कन्वर्ट करना है फीट में, इसके साथ हो गया, क्लियर है, ठीक है ना। अब उसके बाद आउटर प्लास्टर मतलब 15 mm प्लास्टर। ये 15 mm 12 mm 6 mm क्यों लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि एज पर नॉर्म्स, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, एज पर पीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स के हिसाब से हमने ये 6 mm 12 mm 15 mm प्लास्टर देना होता है, क्योंकि इसी के हिसाब से पैसा भी मिलता है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखो ना टोटल, यहाँ पे प्लास्टर की क्वांटिटी है यहाँ पे। अब उसके बाद हम बात करेंगे पुट्टी की। यहाँ पे देखो ना पुट्टी भी अलग मैंने मेंशन करके रखा हुआ है, पुट्टी की बात करेंगे। उसके बाद सीलिंग में पुट्टी, उसके बाद 12 mm प्लास्टर में पुट्टी, फिर 15 mm प्लास्टर में पुट्टी। यहाँ पे देखो टोटल आउटर पुट्टी, बीम पुट्टी, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल कॉलम बीम पुट्टी, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ना पेंट भी किया हुआ है, ठीक है ना। फिर 6 mm प्लास्टर के ऊपर पेंट अलग अलग किया हुआ है, ताकि हमने बार बार फॉर्मेट ना लगाना पड़े, ऊपर से कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 12 mm के लिए पेंट, और यहाँ पे 15 mm प्लास्टर के लिए पेंट, ठीक है ना। यहाँ पे उसके बाद फ्लोरिंग डिस्कस की हुई, टाइल्स कहाँ पे क्या लगाने हैं। यहाँ पे हम 2 टाइप्स ऑफ टाइल्स लगाएंगे, विट्रिफाइड टाइल्स और सिरेमिक टाइल्स। सिरेमिक टाइल्स जो होते हैं वो थोड़े से रफ होते हैं, ठीक है ना, इसलिए उनको फ्लोरिंग में लगा देते हैं। और हमारे पास जो विट्रिफाइड टाइल्स हैं वो वॉल्स में लगाते हैं, क्योंकि उनका लुक ग्लॉसी होता है, स्मूथ लुक होता है, ठीक है। उसकी क्वांटिटी हम लोग SQM स्क्वायर मीटर्स में निकाल लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखो बाथरूम डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे वॉल 1 वॉल 2 सारी चीजें हैं। उसके बाद स्कर्टिंग तक, ठीक है ना, स्कर्टिंग तक जो 100 mm टाइल्स लगा देते हैं हम लोग वॉल्स में, ताकि मॉइस्चर ऊपर ना आ जाए। इसको रनिंग मीटर्स में निकाल लेते हैं हम लोग, उसको स्कर्टिंग कहते हैं। यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद कोटा स्टोन डिस्कस किया हुआ है मैंने। उसके बाद ग्रेनाइट भी डिस्कस किया हुआ है किचन के लिए। यहाँ पे पार्किंग एरिया में हम लोग पेवर ब्लॉक्स लगाएंगे, यहाँ पे डिस्कस की हुई है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डोर फ्रेम्स। यहाँ पे यहाँ पे देखिए डोर फ्रेम्स, ठीक है ना। डोर फ्रेम्स, डोर की जो फ्रेम्स है उसका यूनिट किस में होता है, क्यूबिक मीटर्स में। यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मेट में लगाया हुआ है मैंने, यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे देख लीजिए 8.2, मतलब 2 साइड का हाइट प्लस ऊपर का जो विड्थ है ना उसको सम अप किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद विड्थ, उसके बाद डेप्थ, ठीक है, क्लियर है। इसका यूनिट क्यूबिक मीटर्स में यहाँ पे देखो सम अप किया हुआ है, ठीक है ना। आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, बस खाली आप ये देख लीजिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एस्टिमेशन से रिलेटेड।
ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे डोर फ्रेम्स है, यहाँ पे विंडो ग्लासेस, यहाँ पे मैंने ग्लास तक डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे डोर पैनल्स, ठीक है ना। यहाँ पे डोर फिटिंग आइटम्स, अब उसमें हिंज, कब्जे वगैरह, हिंज कितने लगेंगे, यहाँ पे टॉवर बोल्ट्स कितने लगेंगे, एल ड्रॉप कितने लगेंगे, डोर स्टॉपर कितने लगेंगे, यहाँ पे डोर हैंडल, यहाँ पे डोर होल्डर, यहाँ पे छज्जा फॉर विंडो वेंटिलेशन, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए ना सारी चीजें। अब बालकनी की ग्रिल्स, वहां पे हम लोग जो बालकनी में जो फेंसिंग करते हैं वो भी डिस्कस की हुई है, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पे देखो ना, वर्टिकल प्लेट, हॉरिजॉन्टल प्लेट, ये सारी चीजें हैं वीडियोस में, आपको अच्छे से देखने हैं सारी चीजें, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे हैंड रेल्स, उसके बाद स्टेयर केस मैंने डिस्कस किया हुआ है। स्टेयर केस में बस्टर क्या होता है, डिडक्शन फॉर बस्टर है, हमारे पास हैंड रेल्स है, हैंड रेल्स के बाद हमारे पास हैंड रेल डिडक्शन है, सारी चीजें हैं। अच्छा, ये तो सारी चीजें हमने एस्टिमेशन की हुई है। अब ये एस्टिमेशन तो हमने किया हुआ, इतना सारा चीजें हमें लगेंगे, तो उसके बाद तो हमें पता होना चाहिए ना, तो पैसा कितना लगेगा, वो पैसा मैंने यहाँ पे BOQ में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे ये तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, यहाँ पे जो मैंने यूज किया है वो SOR, छत्तीसगढ़ SOR मैंने डिस्कस किया हुआ। आने वाले वीडियोस में मैं CPWD, सेंट्रल PWD के नॉर्म्स के हिसाब से भी BOQ बनाऊंगा, ठीक। एस्टिमेशन वही रहेगा, बस खाली BOQ चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल ये जो प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ में चल रहा है, तो मैंने SOR छत्तीसगढ़ के हिसाब से ही इसको बनाया है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मैंने साइड क्लीन करवाई है, साइड क्लीनिंग में मेरे पास क्वांटिटी इतनी आई है, स्क्वायर मीटर्स में यूनिट है मेरा, रेट मेरे पास 7.2 है, ठीक है ना, रेट 7.2। आप ये देखना चाहोगे SOR, तो मैं आपको SOR भी दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये है SOR, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, शेड्यूल ऑफ रेट्स फॉर बिल्डिंग वर्क्स 2015, ठीक है ना। अभी इसको रिन्यू नहीं किया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। क्लियर है। यहाँ पे आगे मैं दिखा देता हूं आपको, यहाँ पे जनरल नोट्स, अर्थवर्क, यहाँ पे अर्थवर्क, फॉर्म वर्क, सीमेंट कंक्रीट, वाटरप्रूफ, मोटार्स, स्टोन वर्क, ब्रिक वर्क, वुड वर्क, स्टील एंड एल्यूमिनियम, रूफिंग एंड सीलिंग, प्लास्टर एंड पॉइंटिंग, यहाँ पे फ्लोरिंग, वॉल लाइनिंग, मार्बल एंड स्टोन वर्क, डिस्टेम्परिंग, पेंटिंग एंड फिनिशिंग, पाइल वर्क, डिसमेंटलिंग एंड डिमोलिशिंग, तोड़फोड़ के लिए, उसके लिए कितना पैसा लगेगा वो भी यहाँ पे, रिपेयर्स टू बिल्डिंग्स, सैनिटरी इंस्टॉलेशंस, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, ट्यूबवेल एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हॉर्टिकल्चर एंड लैंडिंग, फायर फाइटिंग, ठीक है ना, क्लियर है। इसी के हिसाब से मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे चीजें ली हुई है। यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे पहला वाला पॉइंट आपको, एक्सकेवेशन एक्स्ट्रा फॉर प्लानिंग एंड स्ट्रटिंग इन ओपन टिम्बरिंग इफ रिक्वायर्ड, जो भी चीजें आप कर रहे हैं बिल्डिंग में वो यहाँ पे मेंशन की हुई है, उसके हिसाब से रेट यहाँ पे है, यूनिट ये है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं वापस जो हमने किया हुआ है, यहाँ पे देखो ना, हमने क्या किया है, पहले साइड क्लीनिंग किया हुआ है, हमारे पास क्वांटिटी इतनी है, रेट 7.2 है, टोटल हमारा इतना है, यहाँ पे फॉर्मेट लगा हुआ है, क्लियर है। उसके बाद एक्सकेवेशन जो हम लोग खुदाई करेंगे, जहाँ पे हमने अपने फुटिंग्स वगैरह लगाएंगे, इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स। अब यहाँ पे सॉइल भी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। अगर डिफरेंट सॉइल्स के लिए हमारे पास डिफरेंट रेट्स है, यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास क्या है, क्वांटिटी इतनी आ गई, रेट मेरे पास ये है, यूनिट क्यूबिक मीटर्स में है, टोटल क्वांटिटी, टोटल पैसा मेरा इतना आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मेट लगा हुआ है, क्लियर है। ये देखो ना, पूरा मैंने एक A to Z डिस्कस करके रखा हुआ है। यहाँ पे जितने भी अभी तक हम लोग चीजें डिस्कस किए हुए हैं, तो उनका सारा यहाँ पे मैंने डिस्कस करके रखा है। एक और चीज जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस नहीं किया हूँ वो है प्लम्बिंग, ठीक है ना। प्लम्बिंग डिस्कस नहीं किया हूँ, वो प्लम्बिंग आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ना, बाथरूम में हमारे पास बिब कॉक्स कितने लगते हैं, उन बिब कॉक्स का रेट क्या है, यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ना, साइज वगैरह सब, प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग व्हाइट विट्रस चाइना लेबोरेटरी सिंक, यहाँ पे देखो ना, सिंक का भी रेट है, हमारे पास 1 लग रहा है, 2 लग रहा है, जितने भी है यहाँ पे रेट इतना है, टोटल इतना, ठीक है ना, क्लियर है।
अब ये इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आप इससे टेंडर बना सकते हैं, ठीक है ना? टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं और अपना टेंडर डाल सकते हैं। या आपको लोन लेना हो तो लोन भी ले सकते हैं। आपको बस खाली नॉर्म्स के हिसाब से दिखानी है सारी चीजें, तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे नानी ट्रैप, पी ट्रैप वगैरह यहाँ पे देखना, पी ट्रैप जो हम लोग बाथरूम कमोड्स वगैरह में लगा देते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे है। देखो ना, यहाँ पे एक लगा हुआ है, रेट ये है, टोटल ये, ठीक है ना? क्लियर है? ठीक। तो मुझे लगता है इतना काफी है आपको दिखाने के लिए कि आप ये इसकी अहमियत आपको समझ में आ जाएगी। आपको करना कुछ नहीं है, आप इस कोर्स को एक बार खरीद लीजिए और देख लीजिए इसको, ठीक है ना? अच्छे से समझ लीजिए इसको और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।